बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी हरे मसाले का कीमा, जो कि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा, जो कि मैंने मशीन से निकलवाया है, और इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसी के साथ शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून नमक, और इसी के साथ शामिल करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ पर बस हमने इतने ही मसाले इसमें शामिल करने हैं, और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने बस इतने ही मसाले शामिल करने हैं। बहुत टेस्टी ये कीमा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं, और इसको मैरिनेट करके हमने 30 मिनट के लिए जो है एक साइड पर रख देना है। तो यहाँ पर हमने मसालों को अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स कर लिया है। तो बहुत ही टेस्टफुल हमारा ये हरे मसाले का कीमा बनकर तैयार होगा। इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर मैंने ली है 8 से 10 हरी मिर्चें, और इसके साथ लिया है मैंने 1 मुट्ठी पुदीना, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है 1 मुट्ठी। अब हम इनको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें शामिल किया है 1 कप ऑयल का। तो इसमें हम शामिल करेंगे, यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 4 प्याज लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। इसको हम यहाँ पर ऑयल में शामिल करेंगे, और अच्छा सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, प्याज में बहुत खूबसूरत गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा था मसालों के साथ, इसको भी अब प्याज में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ मीडियम फ्लेम पर हमने कीमे को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है, और अच्छी सी यहाँ पर 10 मिनट के लिए हम कीमे की भुनाई करेंगे, ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, और कीमा जो है इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हमने कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो चुका है। तो फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है, फ्लेम को हम यहाँ पर हाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने कीमे की बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर जो है ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून, मैंने इसमें भुना कुटा धनिया लिया है, इसको शामिल करेंगे। और इसके साथ मैंने लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पर हम करेंगे कीमे की अच्छी तरह से भुनाई। तो इन मसालों से टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनता है इसका। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आसानी के साथ बनने वाली ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखें, हमने बहुत अच्छी सी कीमे की भुनाई की है मसाले शामिल करके। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून दही का लिया है। दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको भी इसमें शामिल करेंगे, और यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, और दही को इसमें शामिल करके अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए चम्मच को अच्छी तरह से चलाएंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने दोबारा से मीडियम कर लिया है, और अब मीडियम फ्लेम पर हमने यहाँ पर कीमे को अच्छी तरह से भून लेना है। तो इसमें शामिल करेंगे हरा मसाला, जो कि हमने तैयार करके पहले से रखा है, जिसमें शामिल की थी हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया। तो इसका हमने पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है, जो कि बहुत ही खाने में मज़ेदार लगता है। हरा मसाला इसमें शामिल करने के बाद यहाँ पर हम इसकी करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई। अच्छी भुनाई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, और जितना अच्छा भुनेंगे उतना ही मज़ेदार हमारा ये कीमा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे मटर। मटर यहाँ पर मैंने हाफ़ कप लिया है, इसको इसमें शामिल कर लेते हैं, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मटर को मैंने इसमें शामिल किया है। तो इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। इतना पानी शामिल करेंगे कि मटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो यहाँ पर मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी 7 से 8 मिनट का। तो मैंने इसको यहाँ पर कवर लगा दिया है, और 8 मिनट के लिए हम इसका प्रेशर लगाएंगे, जो कि मीडियम फ्लेम पर होगा। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो है पानी इसमें से ड्राई हो चुका है, और बहुत ही मज़ेदार हमारा ये कीमा मटर बनकर तैयार हो चुका है, जो कि हमने हरे मसाले में बनाया है। और इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें, इसे गार्निश करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ जाएगी। यहाँ पर मैंने 1 लीमू इसमें निचोड़ा है, जिससे टेस्ट बहुत लाजवाब बनता है। तो इसी के साथ जो है यहाँ पर फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, ताकि जो इसमें थोड़ा सा पानी है ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और अब इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, जो कि 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है।
खुशबूदार सा गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट लेकर आता है। और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, जिससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू बनती है और बहुत ही लाजवाब हमारा ये हरे मसाले का कीमा बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आसान सी बनने वाली ये रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।